Good morning, student. I am your Hindi teacher, Hetal Pandya. Today we learn मुहावरे. हिंदी ग्रामर में हम पहला टॉपिक मुहावरे लेंगे. मुहावरे किसे कहते हैं? जब कोई वाक्यांश अपने साधारण शाब्दिक अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करे तो उसे मुहावरा कहते हैं. अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे नीचे दिए गए उदाहरणों पर ध्यान दीजिए. यहाँ पे हमने 3 मुहावरे लिए हैं. उसका शाब्दिक अर्थ क्या है और विशेष अर्थ क्या है वह हम समझेंगे. पहला है चिकना घड़ा, दूसरा है होठ काटना और तीसरा है रात दिन एक करना. तो इसका शाब्दिक अर्थ है चिकना घड़ा तो ऐसा घड़ा जो चिकना हो. होठ को काटना, होठ काटना मतलब होठ को काटना, और रात दिन को एक करना, ये शाब्दिक अर्थ है. मुहावरे में शाब्दिक अर्थ जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है. मुहावरे में जो विशेष अर्थ होता है वही महत्वपूर्ण होता है. तो चिकने घड़े का मतलब है कि जिस पर किसी भी बात का असर न हो. कोई लड़का या कोई व्यक्ति कोई ऐसा है जिसको आप कुछ भी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उसे हम चिकना घड़ा बोलेंगे. फिर होठ काटना, होठ काटने का अर्थ है आश्चर्य में पड़ना. तीसरा है रात दिन एक करना, तो उसका अर्थ है कड़ी मेहनत करना, बहुत मेहनत करना, ऐसा अर्थ वहाँ होता है. मुहावरे के प्रयोग में कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए? तो मुहावरे के प्रयोग में निम्नलिखित सावधानियाँ बरतनी चाहिए. आपकी टेक्स्ट बुक में ये सारा दिया गया है. पहले हम टेक्स्ट बुक का एक पेज पढ़ लेते हैं, फिर विशेष अर्थ में उसको ज़्यादा पढ़ेंगे. मुहावरों का प्रयोग उनके असली रूपों में ही करना चाहिए. मुहावरा जो है उसमें हम अपने आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं. जैसे कि एक है कि अकल का दुश्मन एक मुहावरा है. यदि इसके स्थान पर अकल का शत्रु प्रयोग किया जाए तो इसका जो विशेष अर्थ है वह जितना चाहिए उतना अनुचित नहीं लगेगा. दूसरा देखते हैं हम, जैसे कि 9 2 11 होना, उसकी जगह हम 8 3 11 होना लिखे तो वह अनुचित नहीं है. मुहावरे वाक्यों में ही शोभते हैं, अलग नहीं. हम मुहावरे जो है वाक्य में प्रयोग करते हैं. हमारी एग्ज़ाम जब होती है तब उसमें मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करें ऐसा बोला जाता है. अगर आप वाक्य में प्रयोग नहीं करते हैं तो वो मुहावरे का कोई अर्थ नहीं रहेगा. और मुहावरे हम क्यों पढ़ते हैं? तो मुहावरे में जो विशेष अर्थ होता है वह लाक्षणिकता पैदा करता है और मतलब वो भाषा को सुदृढ़ बनाता है. जो हमें कहना है उसका वो अर्थ है वो विशेष रूप से दिखाता है. इसलिए हम मुहावरे पढ़ते हैं. यहाँ पे हम देखें मुहावरे वाक्यों में ही शोभते हैं, अलग नहीं. जैसे यदि कान काटना हो तो आप किसी व्यक्ति को ऐसे बोलेंगे कान काट लो, तो वो मुहावरा नहीं होगा. उसका जो व्यंजित अर्थ है, उसका जो लाक्षणिकता है वह नहीं होगी. मगर आप वाक्य में प्रयोग करेंगे तो उसका अर्थ कितना बदल जाता है वो आप देखें. उसकी जगह यदि ऐसा कहा जाए कि वह छोटा बच्चा तो बड़ों बड़ों के कान काटता है, तो वाक्य में अद्भुत लाक्षणिकता, लालित्य और प्रवाह स्वतः आ जाता है. उसमें भाव भी होता है, उसमें विशेष अर्थ भी होता है और एक लाक्षणिकता भी होती है. तो हम जब मुहावरेदार भाषा बोलते हैं तब हम दूसरों को ज़्यादा इम्प्रेस कर सकते हैं. मुहावरे का प्रयोग करते समय इस बात का सदैव ख्याल रखना चाहिए कि समुचित परिस्थिति, पात्र, घटना और प्रसंग का वाक्य में उल्लेख अवश्य हो. केवल मुहावरा बोलने से वाक्य प्रयोग में आप जब बात करते हैं तब उसके आगे पीछे वो संदर्भ रहने ही चाहिए. अगर आप ऐसे ही मतलब कोई भी मुहावरा ले और बोल दे आँख चुराना, तो उसको कोई मतलब नहीं होगा. मगर उसको आपको वाक्य में ऐसे लगाना है कि उसका प्रभाव भी बढ़े, सामने वालों को समझ में भी आए और उसमें लाक्षणिकता भी हो.
अब हम उसका जैसे कि आँख चुराना है, उसका सेंटेंस देखें। विजय अपने गलत कामों के कारण परिवार के लोगों से आंखें चुराने लगा है। तो वो जो वाक्य के अंदर आप प्रयोग करेंगे तब उसमें अद्भुत लाक्षणिकता अभिव्यक्ति होगी। केवल वाक्य प्रयोग कर देने पर संदर्भ में अभाव में मुहावरे का अर्थ अभिव्यक्त नहीं हो सकता है। अब हम एग्जाम्पल देखें, जैसे कि 9 2 11 होना। इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग और स्पष्टता समझिए। वाक्य प्रयोग। शेर को देखते ही हिरण 9 2 11 हो गया। 9 2 11 होना का अर्थ है भाग जाना। तो स्पष्टता। शेर हिरण का शिकार करता है क्योंकि वह शेर का भक्ष्य है। कोई जीव जानबूझकर मरना नहीं चाहता, अतः वह शेर को देखकर हिरण अपनी जान बचाने के लिए भागेगा ही। 9 2 11 का अर्थ व्यंजित हुआ, भाग जाना। तो मुहावरे का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पाएगा। आप समझ सकते हैं कि सीधा वाक्य आप बनाए, हिरण 9 2 11 हो गया, तो मुहावरे का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पाएगा। उसकी जगह आप थोड़ा आगे पीछे रेफरेंस लिखकर वाक्य बनाए कि शेर को देखकर हिरण भाग गया, हिरण 9 2 11 हो गया। तभी वो जो हमें उनको समझाना है, मतलब किसी व्यक्ति के साथ बातचीत करते हैं तब उसे स्टोरी सुनाते हैं, तो उसमें ऐसे मुहावरे प्रयोग करते हैं, तब जाके वो जो स्टोरी है वो एकदम रोचक बनती है, हमें सुनने में अच्छी लगती है। सीधे सीधे ऐसे बात करें कि राजा था, रानी थी, ये था, मर गया, तो हमें बिल्कुल वार्ता जो है या कहानी जो है वो पसंद नहीं आएगी। मगर उसमें घटनाएं होती है, घटना के साथ बहुत अच्छी भाषा भी होती है और उसमें प्रसंग भी होते हैं। तब जब ये सब एक साथ मिलकर काम करते हैं तब हमें कहानी अच्छी लगती है। मुहावरे का एक विलक्षण अर्थ होता है, इसमें वाच्यार्थ का कोई स्थान नहीं होता। जैसे कि आग में घी डालना, तो आग में घी डालना वो हम ऐसे ही बोले कि चलो ये आग चल रही है उसमें घी डाल दो, वो अर्थ यहाँ पे वाच्यार्थ नहीं है। मगर क्या है इसका अर्थ? जो व्यक्ति बहुत गुस्से में है या तो हमें किसी को बहुत जानबूझकर उसको गुस्सा दिलाना है, ज़्यादा गुस्सा दिलाना है, तो जब आग लगती है तब और घी डालते हैं क्योंकि आग बढ़ जाए। तो गुस्सा जो जब भड़काना होता है, क्रोध जो है वो बढ़ाना होता है, तब हम ये वाक्य प्रयोग करते हैं कि आग में घी डालना। अभी आग में घी डालना है तो उसका हमें कहीं पे प्रयोग करना हो तो हम क्या बोलेंगे कि जब 2 लड़के लड़ाई कर रहे थे तब तीसरे ने आके उसके लड़ाई के अंदर ऐसे शब्द डाले जैसे आग में घी डाला हो, तब जाके वो बात है वो होगी। अभी इसके बाद है मुहावरे के वाक्य प्रयोग में अलग अलग रूप से हो सकते हैं। मुहावरा एक ही होता है मगर अलग अलग जगह पे वो यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे है पानी पानी होना, बहुत लज्जित होना। पानी पानी होना मुहावरा है और बहुत लज्जित होना वो उसका अर्थ है। अभी वाक्य में वो कैसे प्रयोग होता है वो हम देखें कि इसमें पानी पानी होने की क्या ज़रूरत है, इस उम्र में ऐसी गलतियाँ तो हो ही जाती है। दूसरा है तुम कुछ भी कहो, आज सबके सामने उन्हें पानी पानी करके छोड़ेगा, मतलब उसको लज्जित करेगा, उसको शर्म आए ऐसा कुछ बोलेंगे। तीसरा, बात में जरूर दम है तभी तो वह व्यक्ति आज मेरे सामने पानी पानी है। चौथा, भरी सभा में पोल खुल जाने से मुखिया जी पानी पानी हो गए। तो मुहावरा एक ही है मगर आप जब वाक्य बनाते हैं तो उसके अंदर वह अलग अलग रूप से हो सकता है, उसका उपयोग किया जा सकता है। अभी मुहावरे की विशेषताएं हम देखते हैं कि मुहावरा जो है वो प्रयोग है वो वाक्यांश के रूप में होता है, स्वतंत्र वाक्य के रूप में नहीं होता है।
मुहावरे का शब्दार्थ न लिखकर उसका सांकेतिक या लाक्षणिक अर्थ लिखा जाता है। मुहावरे का मूल रूप नहीं बदलता। मुहावरा जो है उसको जैसे मतलब आपको पूछा जाए वैसे ही आपको उसको लिखना है, उसमें कोई आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। मूल रूप जो है वही हमें लिखना होगा। मुहावरे का जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तब उसकी क्रिया, लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार बदल जाती है। जो मुहावरे की क्रिया है उसे हम लिंग और वचन और कारक के अनुसार बदल सकते हैं। मुहावरे के शब्दों को पर्यायवाची शब्दों में नहीं बदल सकते। जैसे हवा से बातें करना, तो हवा की जगह हम वायु से बातें करना नहीं लिख सकते हैं, वह परिवर्तन हम नहीं कर सकते हैं। मुहावरों में क्रियापद अवश्य होते हैं जिनका अंत प्रायः ना से होता है। जैसे अकल के घोड़े दौड़ाना, अंगूठा दिखाना, क्रियापद। क्रिया जो मतलब होती है वो दिखाई देनी चाहिए। मुहावरों के रूप में परिवर्तन नहीं होता। जैसे फूल कर कुप्पा हो जाना, मुहावरे को स्त्री के संबंध में प्रयोग करते ही समय यह नहीं कहा जाएगा कि वह फूलकर कुप्पी हो गई, वहाँ कुप्पा शब्द ही प्रयोग किया जाना चाहिए। अभी हम कुछ मुहावरे जो है वह उसके अर्थ और उनका वाक्य प्रयोग देखते हैं। अंक भरना, उसका अर्थ है गले लगाना और वाक्य है बहुत दिन बाद पुत्र को देखकर माँ ने उसे अंक में भर लिया। उसके बाद दूसरा है अंग अंग ढीला होना, मतलब बहुत थक जाना। पहला जो है वो मुहावरा है, उसके बाद जो है वो अर्थ है और उसके बाद वाक्य है कि मेहमानों के स्वागत में दिन भर काम करने से अंग अंग ढीला हो गया। अंगारों पर पैर रखना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। अंगारों पर पैर रखना मुहावरा है, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना वह उसका अर्थ है। वाक्य है अनचाहे लोगों को अपने घर बुलाकर तुम अंगारों पर पैर रख रहे हो। चौथा है अंधे के हाथ बटेर लगना, मतलब अयोग्य व्यक्ति को मूल्यवान वस्तु मिल जाना। वाक्य है उस मूर्ख व्यक्ति को गांव का प्रधान क्या बना दिया, मानो अंधे के हाथ बटेर लग गई। पांचवा, अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। श्रवण कुमार जो है वह अपने माता पिता की अंधे की लाठी था। आंख चुराना तो सामने न आना। कतराना, वाक्य है विजय अपने गलत कामों के कारण परिवार के लोगों से आंखें चुराने लगा है। 7, अंगूठा दिखाना, मतलब साफ इनकार कर देना। मैंने अपने दोस्त से पेन मांगा तो उसने मुझे अंगूठा दिखाया। 8वां है अंधेरे घर का उजाला होना, तो उसका अर्थ है होनहार पुत्र। वाक्य है जिस पर आशाएं टिकी हो, मिश्रा जी के तीनों बेटों में महेश ही अंधेरे घर का उजाला है। 9वां है आंख नीची होना, मतलब उसका अर्थ है लज्जित होना। वाक्य हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारे माता पिता की आंखें नीची हो। 10, आंखों पर बिठाना, अर्थ है स्वागत करना, सम्मान देना। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा के भारत आने पर यहाँ के लोगों ने उन्हें अपनी आंखों पर बिठा लिया। उसके बाद है आंखों में धूल झोंकना। धूल झोंकना मतलब धोखा देना। तो वाक्य है मालिक की आंखों में धूल झोंककर नौकर सारे पैसे लेकर भाग गया। उसके बाद है आंखें खुलना, तो होश में आना। जब नरेश ने सब कुछ जुए में लुटा दिया तब कहीं जाकर उसकी आंखें खुली। यहाँ पर जितने भी मुहावरे हैं उनके आप खुद वाक्य बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो वाक्य दिया गया है वही वाक्य है। आप कोई भी वाक्य अपने हिसाब से अपने भाषा के अनुसार बना सकते हैं।
13वां है आँखों का तारा। आँखों का तारा मतलब बहुत प्यारा। वाक्य है, मेरा बेटा अभिषेक मेरी आँखों का तारा है। यहाँ पर आप अपनी माँ का आप लिख सकते हैं कि मैं मेरी माँ का बहुत प्यारा, सॉरी आँखों बहुत शब्द नहीं आएगा। मैं अपनी माँ की आँखों का तारा हूँ। उसके बाद है आँखें तरसना, तो देखने के लिए जी करना। आप यहाँ पे लिखा है कि 5 सालों से विदेश रह रहे अपने बेटे को देखने के लिए मेरी आँखें जो है वो तरस गई। यहाँ पर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि लॉकडाउन में पिज़्ज़ा खाने के लिए मेरी आँखें तरस गई, जिसका आप इंतज़ार करते हैं, मतलब जो जिसके लिए आपको जी चाहता है, उसके लिए आप ये सेंटेंस बना सकते हैं। उसके बाद है आँखों में खटकना, तो बुरा लगना। वाक्य है, रीमा का बेवजह गप्पे आँखना मेरी आँखों में खटकता है। उसके बाद है आँखों से पर्दा उठ जाना, तो आवरण हट जाने से सत्य का पता लगना। इसका अर्थ है आवरण हट जाने से सत्यता का पता लगना। तो वाक्य है, अपने मित्र की सच्चाई सामने आने पर राहुल की आंखों से पर्दा उठ गया। उसके बाद है आंखें चार करना, तो किसी की अर्थ है किसी की नज़रों से नज़र मिलाना। वाक्य है, नौकरानी की चोरी पकड़ी जाने पर उसकी हिम्मत न की कि वह अपने मालिक से आंखें चार कर सके। उसके बाद है आंख दिखाना, तो गुस्सा प्रकट करना। सौम्या के परीक्षा फल में काम आंख दिखाना, उसका अर्थ है गुस्सा प्रकट करना। वाक्य है, सौम्या के परीक्षा फल में कम अंक देखकर पिता ने आंखें दिखाते हुए कहा कि यह सब क्या है। आपके मम्मी पापा भी आप पे आंख मतलब गुस्सा दिखाते होंगे, तो आप उन पर भी वाक्य बना सकते हैं। उसके बाद है आँच न आने देना, मतलब कि कष्ट न आने देना। श्रवण कुमार ने स्वयं कष्ट सह लिए लेकिन अपने अंधे माँ बाप को आँच आने न दी, आँच न आने दी है। उसके बाद है आंचल पसारना। आंचल पसारना मतलब प्रार्थना करना। तो पत्नी ने बीमार पति के लिए भगवान से आंचल पसार कर भीख मांगी। यहाँ पर आप किसी का भी नाम ले सकते हैं, पति पत्नी की जगह आप भाई बहन का, माता पिता का या कोई अन्य दोस्त का भी आप लिख सकते हैं कि आंचल पसार कर भीख मांगी। उसके बाद है 21 में आंसू पीकर रह जाना। आंसू पीकर रह जाना मतलब अति शोक में चुप रह जाना। कोई आपको बहुत परेशान करता हो फिर भी आप चुप रह जाए तो उसे कहेगा आंसू पीकर रह जाना। तो वाक्य जो है वह है, गरीबी के कारण अपने बेटे को भरपेट खाना देने में असमर्थ माँ आंसू पीकर रह जाती है। 22 आंसू पोंछना, तो दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना। किसी के भी आप आंसू पोंछते हैं तो आप उसे सांत्वना देते हैं। वाक्य है, हमें अपनों के आंसू पोंछने चाहिए। अकल के घोड़े दौड़ाना, अर्थ है बहुत सोच विचार और उपाय करना। वाक्य, गलत काम करके मनुष्य ऐसी स्थितियों में घिर जाता है कि फिर वह चाहे जितने अकल के घोड़े दौड़ा ले उनसे बाहर नहीं निकाल पाता। 24 अकल पर पत्थर पड़ना, अर्थ है बुद्धि भ्रष्ट होना। वाक्य, पिता ने बेटे का रिपोर्ट कार्ड देखकर कहा, क्या तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़ गया था जो तुम्हें हिंदी में केवल 45 अंक मिले। उसके बाद है ओखली में सिर देना, अर्थ है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। वाक्य, पुलिस से झगड़ा करके ईश्वर चंद्र जी ने ओखली में सिर दे दिया। 26 अगर मगर करना, टाल मटोल करना। जब मेरे पड़ोसी को धन की आवश्यकता थी तो पैसे के लिए गिड़गिड़ रहे था, अब धन वापस करने के समय अगर वगर कर रहा है।
वाक्य जो है वो आप समझिए। अगर मगर करना मतलब टाल मटोल करना। जब मेरे वाक्य कि मेरे पड़ोसी जो है उनको धन की जब ज़रूरत थी तो पैसे के लिए गिड़गिड़ा रहे थे। गिड़गिड़ा रहना भी मुहावरा ही है, मगर यहाँ पर हमें अगर मगर करना लेना है। तो अब धन वापस करने के समय वह अगर मगर कर रहा है, मतलब कि वो पैसा देना नहीं चाहता है, और या तो उसके पास पैसे नहीं है तो वो टाल मटोल कर रहा है। उसके बाद है अपना सा मुंह लेकर रह जाना। तो उसका अर्थ है असफलता से लज्जित होना। अब वाक्य देखें। कबड्डी के खेल में हार जाने के कारण विरोध पक्ष अपना सा मुंह लेकर रह गया। आपने बहुत सारे खेल देखे होंगे, तो उसमें जो हार जाता है वो छोटा मुंह करके चला जाता है। उसके बाद है अपना राग आलापना। तो अपनी ही बातें कहना। कोई भी व्यक्ति होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जो अपनी ही बातें करते रहते हैं। तो यहाँ पे वाक्य है, मोहनदास बहुत जिद्दी आदमी है, वह हमेशा अपना ही राग आलापता रहता है। 29, अपना उल्लू सीधा करना, मतलब स्वार्थ पूरा करना। वाक्य, राम प्रकाश अच्छी तरह से जानता है कि अपना उल्लू कैसे सीधा किया जाता है। 30, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहना। वाक्य है, राधा ऑफिस में किसी से बात नहीं करती, वह अपनी खिचड़ी अलग ही पकाती है। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल दी है, आप चाहे तो अपनी टेक्स्ट बुक में से चैप्टर में से जितने भी मुहावरे हैं वो अलग से लिख कर ग्रामर बुक में रखें। अब यहाँ पे एक छोटी सी कहानी है, और जो कहानी है वहाँ कैसे मुहावरे प्रयोग किए जाते हैं या उनका उपयोग किया जाता है वो आप देखें। एक राजा था, वह था बहुत पराक्रमी, पर उसके पास सैन्य बल अधिक न था। पड़ोसी राज्य के राजा ने उसकी इस कमजोरी से लाभ उठाने का निश्चय किया। उसने उस पर हमला कर दिया। घमासान लड़ाई के बाद पहला राजा हार गया। उसे अपने राजपाट से हाथ धोना पड़ा। तो हाथ धोना पड़ा जो है वो मुहावरा है। पराजित राजा शत्रु के भय से जंगल में भाग गया। वहीं एक पहाड़ की गुफा में उसने शरण ली। एक दिन वह उस गुफा में चिंतित होकर बैठा था। इसी समय उसकी दृष्टि गुफा की दीवार पर चढ़ती हुई एक मकड़ी पर पड़ी। वह मकड़ी जो है गुफा की छत पर पहुंचना चाहती थी, लेकिन कुछ ऊपर चढ़कर फिर नीचे गिर पड़ती थी। मकड़ी ने कई बार प्रयत्न किया पर उसे सफलता न मिली। प्रत्येक बार वह नीचे गिर पड़ती थी। इतने पर भी मकड़ी ने हिम्मत नहीं हारी। तो हिम्मत नहीं हारी वो मुहावरा है। अंत में उसने पूरी हिम्मत लगाकर ऊपर चढ़ना शुरू किया और वह छत पर चढ़ गई। मकड़ी की इस हिम्मत और सफलता ने राजा को चकित कर दिया। वह मुहावरा है। उसे एक नई दृष्टि मिल गई। उसकी रगों में भी साहस का संचार हुआ। उसकी निराशा और चिंता छूमंतर हो गई भी आप अलग से लिख सकते हैं। वह फिर अपने राज्य में लौटा और गुप्त रूप से सैन्य जमा करने लगा। फिर उसने पूरी शक्ति से शत्रु राजा पर चढ़ाई कर दी। उसने आत्मविश्वास से युद्ध किया और वह जीत गया। शत्रु राजा मारा गया और उसकी बची हुई सेना दुम दबाकर भाग गई। वह मुहावरा है। इस प्रकार राजा को अपना राज्य तो मिला ही और शत्रु का राज्य भी मिल गया। आपने ये कहानी सुनी, तो कहानी में जो मुहावरे हैं वो किस तरह से प्रयोग किए जाते हैं, आपको मैं छोटा सा होमवर्क दे रही हूँ। आपको ग्रामर बुक तो बनानी ही है, मगर ये होमवर्क है वो 1 पेज का भी नहीं है। तो कहानी में से मुहावरे ढूंढकर उसका अर्थ लिखिए और उसको वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर ये जो लेक्चर है वह संपूर्ण समाप्त होता है। धन्यवाद।